दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि वासना क्या है। वह सूक्ष्म गंध जो हमारे चित्त के डिब्बे में हींग की तरह बसी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि गंध तो पुरानी है, हजारों जन्मों की है, इसे धोया कैसे जाए? इस चित्त के डिब्बे को साफ कैसे किया जाए? जब तुम भजन करने बैठोगे तो मन शांत नहीं होगा, बल्कि और अधिक चंचल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर जमा पुराने संस्कार रजोगुण और तमोगुण के रूप में उठकर सामने आते हैं। ये विचार, इच्छाएं और भटकाव तुम्हें साधना से हटाने का प्रयास करेंगे। उस समय यह मत सोचना कि तुम्हारी साधना गलत है, बल्कि समझना कि यही प्रक्रिया शुद्धि की शुरुआत है। दोस्तों, मन का भटकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भीतर छिपे विकार बाहर आ रहे हैं। जैसे जब हम घर की सफाई करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, वैसे ही साधना के प्रारंभ में मन और अधिक अस्थिर प्रतीत होता है। इस अवस्था में घबराने या हार मानने के बजाय धैर्य और दृढ़ता रखना बहुत आवश्यक है। इसी समय तुम्हें साधना के शस्त्र उठाने हैं। कौन से शस्त्र? तो यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि साधना को सिद्ध करना है तो सबसे पहला है वैराग्य। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि घर परिवार छोड़ देना ही वैराग्य है, लेकिन यह समझ अधूरी है। घर छोड़ना सिर्फ एक त्याग हो सकता है, परंतु वैराग्य उससे कहीं गहरी और आंतरिक अवस्था है। वैराग्य का अर्थ है मन का संसार से हट जाना, ना कि केवल शरीर का दूर हो जाना। वैराग्य का मतलब है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके मोह, लालच और आसक्ति से मुक्त रहे। वह अपने कर्तव्यों को निभाए, परिवार के साथ रहे, लेकिन भीतर से निर्लिप्त बना रहे। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूत रहता है, वैसे ही वैराग्यवान व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। और दोस्तों, सच्चा वैराग्य तब आता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, धन, पद, संबंध सब अस्थायी है। जब यह बोध गहराई से हृदय में उतर जाता है, तब अपने आप ही मन उन चीजों से हटने लगता है। वैराग्य का अर्थ यह भी नहीं है कि जीवन से भाग जाना या भावनाओं को दबा देना, बल्कि इसका अर्थ है भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। सुख आए तो अहंकार ना हो और दुख आए तो निराशा ना हो। हर परिस्थिति में मन स्थिर रहे। वैराग्य एक आंतरिक स्वतंत्रता है, जहां मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का दास नहीं रहता। अगर एक लाइन में कहें तो किसी भी वस्तु के भीतर के दुख और उसकी नश्वरता को देख लेना, यही वैराग्य है। जैसे यदि आपको पता चल जाए कि जिस खीर को आप बड़े चाव से खाने जा रहे हैं उसमें छिपकली गिर गई है और वह जहरीली हो गई है, तो क्या आप उसे छोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। जैसे ही ज्ञान हुआ कि इसमें जहर है, आपका हाथ अपने आप पीछे खिंच जाएगा। यही वैराग्य है। जब हम विवेक से यह देख लेते हैं कि संसार के जिन विषयों, रूप, रस और गंध, रूप यानी जो हम आंखों से देखते हैं, सुंदरता, आकार, दृश्य, और रस यानी स्वाद, जीव द्वारा अनुभव किए जाने वाला सुख, गंध यानी सुगंध या दुर्गंध, नाक से महसूस होने वाला अनुभव, इन्हीं के पीछे तो हम भाग रहे हैं। वे अंततः दुख और अशांति ही देने वाले हैं। और दूसरा शस्त्र क्या है? अभ्यास। वासना हजारों जन्मों की प्रैक्टिस से बनी है, तो उसे काटने के लिए भी प्रैक्टिस यानी अभ्यास चाहिए। अर्जुन ने भी यही पूछा था प्रभु से कि यह मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे कैसे रोकूं? तब भगवान ने कहा, अभ्यास एंतु कौन्ते। अभ्यास क्या है? जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वह 100 बार गिरता है, पर क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर खड़ा होता है। भजन में भी मन 100 बार भागेगा, वह पुरानी वासनाओं की गलियों में जाएगा। उसे डंडे मारकर नहीं, बल्कि प्रेम से पुकार कर वापस लाइए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि मन लगे या ना लगे, भजन मत छोड़िए। अभ्यास फल की चिंता किए बिना
निरंतर चलते रहने का नाम है। और तीसरा शस्त्र क्या है? रसांतर। वासना रस खोजती है। यदि आप उसे संसार का रस नहीं देंगे तो वह भूखी शेरनी की तरह आपको ही खा जाएगी। उसे दबाना नहीं है, उसे बदलना है। जैसे एक बच्चा हाथ में कीचड़ लिए है, आप छीनेंगे तो वह रोएगा, लेकिन दूसरे हाथ में एक खिलौना या मिठाई दे दीजिए, वह कीचड़ अपने आप गिरा देगा। दोस्तों, परमात्मा का स्वरूप वह खिलौना है। जब हम भगवान के नख से सिर तक सौंदर्य का, उनकी मंद मुस्कान का ध्यान करते हैं तो हृदय में एक अलौकिक भक्ति रस जागता है। जब मीराबाई को वह राम रतन धन मिल गया तो उन्हें राजमहल की सुख सुविधाएं कीचड़ लगने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका अर्थ यही है कि अब पुराना धन यानी वासना तुच्छ हो गई है, क्योंकि वहां महाधन मिल गया है। दोस्तों, नाम जप संस्कारों को भूनने वाली अग्नि है। वासना का बीज चित्त में है। यदि आप बीज को जमीन में डालेंगे तो वह अंकुरित होगा। मतलब अगर इस बीज को आप संसार में लगाएंगे तो वासना और फलेगी फूलेगी। लेकिन यदि आप उस बीज को कढ़ाई में डालकर भून दें तो वह कभी पौधा नहीं बनेगा। नाम जप वह अग्नि है जो वासना के बीजों को भून देती है। अरे, अजामिल ने केवल एक बार नारायण पुकारा था, भले ही पुत्र के बहाने पुकारा हो, पर उस नाम की अग्नि ने उसके जन्मों जन्मों के पापों और वासनाओं के बीजों को भस्म कर दिया। जितना ज्यादा नाम जप होगा, चित्त का वह हींग वाला डिब्बा उतना ही साफ होता चला जाएगा। दोस्तों, आगे है धारणा की शक्ति। और धारणा क्या है? अपने मन में यह भाव पक्का कर लेना कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी वृत्तियां उसी की ओर होने लगती हैं। यदि हम प्रभु की शरण में हैं तो हमारा अमंगल कैसे हो सकता है? यह दृढ़ विश्वास ही वासना के थपेड़ों से हमें बचाता है। मेरे भाइयों, आज मोबाइल और इंटरनेट के युग में वासना आंखों से हमला करती है। यहां साक्षी भाव का कवच पहनिए। जब भी कोई दृश्य या विचार मन को विचलित करे तो खुद से कहें, मैं इसे देख रहा हूं पर मैं इसमें बहूंगा नहीं। दृष्टा बनिए, भोक्ता नहीं। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, वासना की शक्ति आधी रह जाती है। परीक्षित के पास 7 दिन थे, हमारे पास शायद 7 पल भी ना हो। इसलिए वासना को कल पर मत छोड़िए। अभ्यास और वैराग्य के पंखों से उड़कर परमात्मा के घोंसले तक पहुंचिए। जिस दिन हृदय निर्विषय होगा, जिस दिन वासना की गंध मिटेगी, उसी दिन आप अनुभव करेंगे पदम तत्परम विष्णु। वही असली सुख है, वही परम पद है। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वासना से मुक्ति ही असली बादशाही है। दोस्तों, आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।